गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है ज़फ़र। वेलकम टू माय चैनल कोड वॉरियर। पिछले वीडियो में हम लोग ने डेटा टाइप्स और उसके वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था और उसमें हम लोग ने बहुत कुछ जाना। डेटा टाइप क्या होता है, कितने तरह का होता है और किसका कितना मेमोरी कंजप्शंस होता है, किसको कैसे डिक्लेरेशंस करते हैं, कैसे इनिशियलाइजेशंस करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं और कैसे उसका ऑपरेशंस होता है। ये सब कुछ हम लोग ने जान चुका है और हम लोग ने एग्जांपल नहीं करा है। हम लोग ने उस पे प्रोग्राम का एग्जांपल नहीं करा है, लेकिन हम लोग आने वाले ये सारे कंटेंट जब हमारा कंप्लीट होगा तब हमारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स वहाँ पे बिल्ड होने वाले हैं और तब हम लोग प्रॉपर अच्छे से प्रोग्राम ही करेंगे मैक्सिमम टाइम्स। ये जितनी सारी थ्योरियाँ बता रहे हैं आप लोग को, ये सब प्रोग्राम्स के लिए ही बता रहे हैं। अगर आप लोग का प्रोग्राम्स ये थ्योरी अच्छे से है तो प्रोग्राम अच्छे से होगा, नहीं तो प्रोग्राम अच्छे से समझ नहीं आएगा। इसीलिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स क्या होता है और कैसे होता है, हम लोग तो पिछले वीडियो में भी पढ़े थे ऑपरेटर्स के बारे में। 5 टाइप का सिंबल होता था जिसकी हेल्प से हम लोग ऑपरेटर्स को यूज़ करते थे, टोकन्स में पढ़ा था। और स्पेशल आज जो है हमारा टॉपिक है ऑपरेटर्स के बारे में ही है। हम लोग का ऑपरेटर्स कितने टाइप का होता है और कौन कौन से ऑपरेटर कहाँ पे यूज़ होता है, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें आज हम लोग प्रोग्राम्स भी देखेंगे कहाँ पे कौन सा यूज़ होगा। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑपरेटर्स क्या होता है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल यूज टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क या फिर ऑपरेंड्स ऑन द डेटा। इट मीन्स ये कुछ सिंबल होता है जिसको यूज करके ऑपरेटर्स का कुछ सिंबल होता है जिसका यूज करने के बाद कुछ स्पेसिफिक टास्क हमारा कंप्लीट होता है। और वहाँ पे जो सिंबल होता है वो ऑपरेटर्स कहलाता है और जिस डेटा को यूज करते हैं हम लोग वो ऑपरेंड्स कहलाता है। ऑपरेंड्स क्या है? ऑपरेंड्स कैन बी डिफाइंड एज द डेटा और वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर्स परफॉर्म। जैसे 3 + 5, 3 इज द ऑपरेंड्स, प्लस इज द ऑपरेटर्स एंड 5 इज द अगेन ऑपरेंड्स। ये हमारा क्या होता है? ऑपरेटर्स ऑपरेंड हो गया। और थर्ड थिंग्स आता है कि हम लोग दो टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑपरेटर्स को, बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स एंड बेस्ड ऑन ऑपरेशंस। दो टाइप से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं ऑपरेटर्स को। फर्स्ट, बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स जो है वो 3 टाइप से फर्दर क्लासिफाइड होता है। पहला यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स एंड टर्नरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी का मीनिंग ये होता है सिंगल, बाइनरी का मतलब होता है डबल, टर्नरी का मतलब होता है ट्रिपल। तो यूनरी ऑपरेटर्स मीन्स जहाँ पे वन ऑपरेंड्स का यूज होगा उसको यूनरी ऑपरेटर्स बोलेंगे, जहाँ पे दो ऑपरेंड्स का यूज होगा उसको बाइनरी ऑपरेटर्स बोलेंगे। टर्नरी ऑपरेटर्स मीन्स टर्नरी जहाँ पे 3 ऑपरेंड्स का यूज होगा उसको टर्नरी ऑपरेटर्स बोलेंगे। फर्स्ट है हमारा यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स क्या आता है? एन ऑपरेटर्स वर्क विद द सिंगल ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एज द यूनरी ऑपरेटर्स। इट कैन बी डिफाइंड एज द 2 टाइप्स। ये फर्दर क्या करता है कि दो तरह से हम लोग का डिफाइन करके देता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का सिंबल्स क्या होता है? प्लस प्लस। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज 2 टाइप्स। ये क्या करता है कि फर्दर 2 टाइप से डिफाइन क्लासिफाइड होता है। एक प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है? प्लस प्लस ए। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है? ए प्लस प्लस। ये फर्स्ट क्या करता है? वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है देन स्टोर कराता है प्री इंक्रीमेंट में। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है? पहले स्टोर कर देता है वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में, देन उसके बाद जाके ये इंक्रीज करता है। इसका यूज हम लोग कहाँ पे करेंगे? इसका यूज ज़्यादातर फॉर लूप में यूज होता है। जितने सारे लूप है वहाँ पे यूज होता है। और जब हम लोग फॉर लूप पढ़ेंगे वहाँ पे इसको अच्छे से यूज करेंगे। और जो किसी भी वैल्यू को इंक्रीज कराना है, किसी भी वैल्यू को डिक्रीज कराना है, ये वहाँ पे अच्छे से यूज होता है। जब हम लोग पढ़ेंगे फॉर लूप तो बहुत ज़्यादा यूज करेंगे वहाँ पे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, माइनस माइनस, इट मीन्स it is also classified as the 2 types. First, this is प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। पहले क्या करता है कि वैल्यू को डिक्रीज करेगा देन असाइन कर देगा, फिर ए खुद में अपडेट होगा। पोस्ट मीन्स क्या होता है कि ये बाद में वैल्यू को डिक्रीज करता है, पहले वैल्यू दूसरे वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, देन उसके बाद जाके ये डिक्रीज होगा। तो इसीलिए इसका नाम प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में, इसका मतलब ये होता है। और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है? बाइनरी ऑपरेटर्स सिंपली, बाइनरी का मतलब ये होता है दो ऑपरेंड्स, दो
तो इट मीन्स क्या होता है कि दो ऑपरेंड्स जहाँ पे यूज होगा किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेटर्स। एंड ऑपरेटर्स वर्क विद टू ऑपरेंड्स एट ए टाइम्स इज कॉल्ड एज टर्नरी बाइनरी ऑपरेटर्स, सॉरी, बाइनरी बाइनरी ऑपरेटर्स। ओके, इसको बाइनरी ऑपरेटर्स सिंबल जो होता है कैसे परफॉर्म किया जाता है, जैसे प्लस, सब्ट्रैक्शंस, एडिशंस, मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स, मॉडुलस, ये सारे जो ऑपरेटर्स है हमारा, इसमें हमारा जो और जितने ऑपरेंड्स लगते हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स ही परफॉर्म करता है। जैसे 5+3, 5 क्या है, ऑपरेंड्स है, 3 भी ऑपरेंड्स है, बट प्लस क्या है, ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर सिंबल दिस इज यूज्ड इनसाइड दिस एग्जांपल। ये क्या है कि 5 ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड्स का यूज करके ही किसी भी ऑपरेशंस को कंप्लीट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। एंड थर्ड आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर्स वर्क विद द 3 ऑपरेंड्स एट ए टाइम इज कॉल्ड एज द टर्नरी ऑपरेटर्स। इसका सिंटेक्स क्या होता है, ये कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है कि किसी भी ये मोर देन 1 वैल्यू भी होता है, मोर देन 2 वैल्यू भी होता है, मोर देन 3 वैल्यू भी होता है, 2 और 3 वेरिएबल्स भी यहाँ पे यूज हो सकता है यहाँ पे। बट हम लोग ने 2 वेरिएबल्स का यूज करके मैक्सिमम फाइंड करवाया है। इसका जब हम लोग प्रोग्राम करेंगे थर्ड मैक्सिमम वैल्यू, फोर्थ मैक्सिमम वैल्यू, थर्ड मिनिमम वैल्यू, फोर्थ मिनिमम वैल्यू निकालने में, ये यहाँ पे इसका यूज करके हम लोग निकालेंगे। तो वहाँ पे मोर देन 2 ऑपरेंड्स का यूज होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। और इस पे हम लोग जब प्रोग्राम करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड क्या है, टाइप ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन द ऑपरेशंस इज परफॉर्म्ड। बेस्ड ऑन ऑपरेशंस बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म्ड होते हैं ऑपरेंड्स के बेसिस पे। तो फर्स्ट उसमें से क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किसको बोलते हैं, ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म इन अर्थमेटिक ऑपरेशंस लाइक एज a+b, a-b, a×b, a/b, a/b। ये सारे जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के एग्जाम्पल हैं, और इसको हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, और आने वाले वीडियो में आप लोग को डालेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे, सारे ऑपरेटर्स पे एक एक वीडियो, जो कि आप लोग अच्छे से बना सकते हैं, और उसके एग्जाम्पल, उसका असाइनमेंट भी आप लोग को प्रोवाइड कराया जाएगा। a+b क्या है, a+b ऑपरेटर्स। सेकेंड आता है रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स तब हमारा यूज होगा जहाँ पे इफ एल्स कंडीशंस होगा। इफ एल कंडीशंस जब इफ एल हम लोग स्टेटमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे, तब वहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर का सबसे ज़्यादा यूज होगा। a greater than b, a less than b, a greater than equal to b, a less than equal to b, this type of situations handled by the रिलेशनल ऑपरेटर्स। इसका आउटपुट हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। अगर ट्रू होता है तो इफ कंडीशंस के अंदर का जो भी टर्म होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, अदरवाइज एल्स टर्म पे ये चला जाता है, एल्स पार्ट को एग्जीक्यूट करता है। तो जब हम लोग इफ एल्स कंडीशंस पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे वहाँ पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म इन द लॉजिकल ऑपरेटर्स लाइक एज, ये 3 टाइप को फॉर द डिवाइड करता है। फर्स्ट होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स कैन बी डिफाइंड एज द 3 टाइप्स, लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स, लॉजिकल और ऑपरेटर्स, एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स। लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स क्या होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड ट्रू आउटपुट व्हेन ऑल द गिवन कंडीशंस आर ट्रू। ये क्या होता है कि ट्रू तभी आउटपुट में देगा जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो, अदरवाइज सारे में ये क्या देगा, फॉल्स देगा। जैसे मेरे पास 2 कंडीशंस है, a ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स अगर ट्रू है, एंड a लेस देन इक्वल टू c, ये भी ट्रू है, तब दोनों का मिला के, दोनों का एंड करने के बाद जो है आउटपुट आएगा हमारा ट्रू आएगा। अदरवाइज एक भी फॉल्स है, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आएगा, अगर दोनों ट्रू है कंडीशन तो ट्रू आएगा। यहाँ पे एक कंडीशन और दे देता हूँ, a ग्रेटर देन b एंड c लेस देन d। ये कंडीशंस अगर हमारा ट्रू है और ये भी कंडीशंस ट्रू है तो ट्रू देगा, अगर ये कंडीशंस फॉल्स है, ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स देगा, ये कंडीशंस ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स देगा, ये कंडीशन फॉल्स है, ये कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स देगा। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल और ऑपरेटर्स। लॉजिकल और ऑपरेटर्स का ये सिंबल होता है, ये सिंबल होता है। लॉजिकल और ऑपरेटर्स क्या करता है कि
इट प्रोड्यूस आउटपुट ट्रू व्हेन इट एंड एनी ऑफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई भी एक कंडीशंस अगर ट्रू हो गया, यहाँ पे एक भी कंडीशंस अगर ट्रू हो गया, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी अगर हुआ, सी लेस देन डी, अगर यहाँ पे एक भी कंडीशंस, लेट्स मान लो जैसे ए 5 है, बी 10 है, ए 5 और बी 10 है, ए 5 और बी 10 है, तो ये कंडीशंस फॉल्स हो गया। अगर ए 10 और बी 5 है तो ये कंडीशंस ट्रू हो गया। एक भी कंडीशंस इस इन दोनों में से एक भी कंडीशंस ट्रू होगा, ये फाइनली ये ट्रू देगा। अगर दोनों ट्रू है ये ट्रू देगा। इसको फॉल्स करने के लिए दोनों कंडीशंस को फॉल्स करना पड़ेगा। एंड थर्ड कंडीशन आता है लॉजिकल नोट ऑपरेटर्स। लॉजिकल नोट ऑपरेटर्स ये क्या करता है, जो हमारा आउटपुट आता है ना उसको रिवर्स कर देता है। जैसे ट्रू आया है मेरा आउटपुट, ये सारे कंडीशंस का जो आउटपुट ट्रू आएगा उसको नोट लगाने के बाद जो होता है उसका रिवर्स कंडीशन दे देता है। जैसे यहाँ ट्रू ट्रू आया इक्वल टू ट्रू आया, यहाँ आउटपुट में उसको क्या किया, फॉल्स कर दिया। ये जस्ट रिवर्स जो भी रिजल्ट होता है उसका जस्ट रिवर्स आउटपुट देता है। और फोर्थ हमारा आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मेनली यूज क्या होता है, किसी भी वैल्यू को एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में असाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे इंट नम इक्वल टू 100 है, तो 100 किस में चला गया, नम रेफरेंस में चला गया, रेफरेंस ऑफ वेरिएबल में। मतलब 100 लीटर वाटर है, तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का क्या काम होता है कि किसी भी वैल्यू को असाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे इंटीजर नम इक्वल टू 100 है, तो ये 100 क्या करेगा, नम जैसे नम एक कंटेनर है, क्योंकि नम एक वेरिएबल है, जो एक वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होती है। जब हम इसको 100 असाइन करते हैं तो नम वेरिएबल में 100 क्या होता है, ये स्टोर हो जाता है, नम वेरिएबल में स्टोर हो जाता है। और ये ऑपरेशंस कैसे हुआ, ये RHS टू LHS क्या हुआ कि असाइन हुआ वैल्यू। जब हम लोग 100 प्रोवाइड किए थे तो वो नम रेफरेंस ऑफ वेरिएबल में वैल्यू असाइन हुआ राइट टू लेफ्ट। दिस इज असाइनिंग द वैल्यू फ्रॉम RHS टू LHS। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। इंटीजर k इक्वल टू 20 है, इंटीजर j इक्वल टू 15 है। मीन्स एक k नाम का बोतल है जिसमें 20 लीटर वाटर है, एक इंटीजर j नाम का बोतल है जिसमें 15 लीटर वाटर है। और क्या किए, इसको हम लोग दोनों को ऐड किए। दोनों को ऐड करने के बाद क्या हुआ, एक हमारा न्यू वाटर का बोतल बना। जैसे 20 + 15 = 35। इसको हम लोग क्या किए, दूसरे एक L नाम का बोतल है उसमें स्टोर कराए, जिसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, अगर I को हम प्रिंट कराएंगे तो 35 प्रिंट होगा। तो मेनली क्या हुआ कि ये हमेशा क्या हुआ, ये 20 को असाइन किया k में, 15 को असाइन किया j में, और दोनों को ऑपरेशंस करने के बाद अगेन ये असाइन किया L में। ये सिंपली असाइनमेंट का काम किया, एक दूसरे को असाइन, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में वैल्यू को असाइन किया। एंड फिफ्थ आता है हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ऑल ऑपरेशंस परफॉर्म इन द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़ा था ऑपरेटर्स में, हम लोग पिछले वीडियो में भी हम लोग ने पढ़ा था इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, टोकन में पढ़ा था। और इसका सिंबल्स क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, सॉरी पीछे वाले वीडियो में भी पढ़ा था, सॉरी अभी ऑपरेंड्स बेस्ड ऑन ऑपरेंड्स ऑपरेटर में भी पढ़ा था, यूनरी बाइनरी टर्नरी ऑपरेटर्स में, जो कि यूनरी ऑपरेटर्स का एग्जांपल है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का, जो कि यूज़ होता है वैल्यू को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूनरी और बाइनरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर का। और हम लोग अभी हम लोग ने आपको बताया था कि इसका यूज़ फॉर लूप में होता है। इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे a इक्वल टू हम लोग ने 10 एक इंटीजर टाइप का वैल्यू लिया जिसमें 10 वैल्यू डाला, और उसको जो है प्लस प्लस a इक्वल टू असाइन करवाया b से। इट मीन्स इफ a कंटेनर में 10 अगर वैल्यू है तो ये फर्स्ट क्या करेगा यहाँ पे, इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स वर्क करेगा यहाँ पे। तो 10 को 11 करेगा और वो जस्ट असाइन कर देगा बिफोर स्टोरिंग ऑफ द a कंटेनर्स अगेन। असाइनिंग इसको असाइन करने से पहले ये बी कंटेनर में क्या होगा, बी रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर होगा। हेयर इज फर्स्ट प्री इंक्रीजिंग
फर्स्ट प्री इंक्रीजिंग मीन्स प्लस प्लस फर्स्ट वर्क करेगा, देन वैल्यू असाइनिंग इनटू द बी वेरिएबल्स, उसके बाद वो बी वेरिएबल में असाइन करेगा। ओके, तो दोनों जब आउटपुट निकालेंगे ए और बी तो 11 11 आएगा। एंड सेकंड क्या है कि ए इक्वल टू 10, अगर ए इक्वल टू 10 सेम है और इसको ए प्लस प्लस से हम लोग करें तो ए प्लस प्लस में क्या होगा, फर्स्ट ए वैल्यू जो 10 है वो जस्ट 10 आके जस्ट ये बी बी वेरिएबल में असाइन हो जाएगा, देन वो इंक्रीज करेगा। और बी वैल्यू क्या होगा, बी वैल्यू 10 ही रहेगा, इसमें फिर से रीअसाइन नहीं होगा क्योंकि जो वैल्यू है वही रहेगा। और बी वैल्यू में 10 ही रहेगा, बट ए जो है रिप्लेस हो जाएगा 11 से। और थर्ड कंडीशन आता है प्री डिक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, प्री पोस्ट डिक्रीमेंट। ये भी सेम टाइप से वर्क करता है जैसे प्री इंक्रीमेंट इंक्रीजिंग और प्री डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में होता था। हम लोग एक प्रोग्राम से हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। हम लोग एक क्लास डिफाइन कर लिया फर्स्ट प्रोग्राम्स, जिसमें एक मेन मेथड्स ले लिए हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसके अंदर हम लोग एक इंटीजर ले लेते हैं इंट ए इक्वल टू 10, इंट ए इक्वल टू 10। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इंट बी एक वेरिएबल लेते हैं जिसका हम लोग एक असाइन कराते हैं वैल्यू, एक असाइन कराते हैं वैल्यू बी। ओके, और ये बी वैल्यू असाइन होगा और इसका हम लोग आउटपुट निकालेंगे ए एंड बी और हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट क्या है कि यहाँ पे होगा, फर्स्ट क्या है कि ए इक्वल टू 10 ले लिए और इसको प्री इंक्रीमेंट कराया हम लोग। तो ये वर्क कैसे करेगा, ए इक्वल टू फर्स्ट प्री इंक्रीमेंट कराया तो फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा एंड स्टोर हो जाएगा बी में, देन ए में स्टोर होगा। तो इसका आउटपुट आएगा बी इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 11, बी इक्वल टू 11 कोमा ए इक्वल टू ऑल्सो 11 एंड चेक करते हैं, रन करके देखते हैं। ये 11 11 आ गया सक्सेसफुली। फिर हम लोग चेक करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट का। पोस्ट इंक्रीमेंट ये क्या करेगा, बाद में इंक्रीमेंट करेगा, पहले क्या करेगा वैल्यू ए में असाइन हो जाएगा, तो ए में 10 हो जाएगा और इस बी में 10 हो जाएगा, ए में क्या होगा 11 हो जाएगा। चेक करते हैं इसको रन करके। बी में 10 हो गया। एक्चुअली इसको हम लोग ये वैल्यू करके ए इज करके कंकैटिनेशन ऑपरेटर कर देते हैं, जो कि थोड़ा आसान हो जाएगा आपको देखने में। कंट्रोल से कंट्रोल बी प्लस हम लोग ने कंकैटिनेशन ऑपरेटर कर दिया यहाँ पे। और अब नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं ए का वैल्यू कितना है और बी का वैल्यू कितना है। हाँ, ए इक्वल टू 10 है, बी इक्वल टू ऑल्सो 10 है, ए इक्वल टू 11 है, बी इक्वल टू 10 है। यहाँ पे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ए इक्वल टू 10 है, पहले क्या हुआ 10 असाइन कर गया बी में वैल्यू शिफ्ट कर गया, देन ए जो है अपडेट किया खुद को, तो ए बाद में 11 हुआ है, पहले क्या किया बी में असाइन कर दिया था। इससे पहले प्री इंक्रीमेंट में क्या हुआ था, पहले वैल्यू इंक्रीज हुआ, प्री इंक्रीज करके फिर इस बी में असाइन हुआ था। थर्ड टर्म आता है प्री डिक्रीमेंट, पहले क्या होगा, पहले डिक्रीज करेगा वैल्यू ए में, फिर बी में असाइन हो जाएगा और फिर ए में असाइन होगा। बी में क्या होगा, बी में क्या होगा फर्स्ट पहले डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीज करेगा, असाइन हो जाएगा, 10 है तो 9 स्टोर हो जाएगा बी में, एंड ए में कितना आ जाएगा, ए में भी 9 होगा क्योंकि बाद में असाइन होकर अपडेट हो जाएगा वैल्यू ए कंटेनर 10 जो है वो क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा इसको, वो रिमूव कर देगा। हम लोग ने बताया था आपको पहले भी
कि जावा का एक रूल है कि अगर सेम वेरिएबल्स में दूसरी बार डेटा को स्टोर करते हैं तो पहले वाला वैल्यू क्या करता है, रिप्लेस कर जाता है। तो सेम यहाँ पे एक एग्जांपल भी है आप लोग के लिए कि a इक्वल टू 10 है, 10 हम लोग यहाँ पे क्या हुआ, रिप्लेस हो गया और वो 9 हो गया क्योंकि प्री डिक्रीमेंट हो गया यहाँ पे। तो चेक करते हैं हम लोग, रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। और यहाँ पे सक्सेसफुली दोनों 9 हो गया। और इसी तरह से हम लोग चेक भी करते हैं प्री डिक्रीमेंट का भी, पोस्ट डिक्रीमेंट का भी। और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ए वैल्यू अगर 10 है तो पहले क्या करेगा, असाइन हो जाएगा बी में, ये 10 हो जाएगा, देन ये 9 होगा। और चेक करते हैं रन करके क्या होता है, ए इक्वल टू 9 बी इक्वल टू 10। ओके, ए इक्वल टू 9 एंड बी इक्वल टू 10, ए इक्वल टू 9। और ये एग्जांपल था हमारा। और हम लोग देखते हैं आगे। ये सारा एग्जांपल हम लोग ने कर चुका है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स अभी जस्ट हम लोग ने पढ़ा था कि 3 वेरिएबल्स मोर देन 2 ऑपरेंड्स यूज होता है और 2 ऑपरेंड्स भी यूज होता है मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए। हम लोग इसमें यूज करते हैं। जब हम लोग छोटे छोटे प्रोग्राम कर लेंगे तब ये अच्छे से, ये थोड़ा सा लॉजिकल ऑपरेटर्स है, यूज करने से पहले थोड़ा सा लॉजिक माइंड में बिल्ड होना चाहिए, तभी आप अच्छे से आसानी से समझ पाएंगे इसको। और नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें क्या होता है कि 2 वेरिएबल्स लेते हैं ए एंड बी। ए ग्रेटर देन अगर बी है, मीन्स अगर ए ट्रू है तो वैल्यू ए असाइन हो जाएगा मैक्स में। अगर अगर फॉल्स है तो बी वैल्यू किस में हो जाएगा, मैक्स में असाइन हो जाएगा। ये इसका रूल है। अगर ए इक्वल टू 10 लिए, बी इक्वल टू 20 लिए, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी है, नहीं ये फॉल्स है, तो क्या करेगा, बी वैल्यू मैक्स में असाइन करेगा। मैक्स को आउटपुट में लेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैक्स करेंगे तो ये हमारा आउटपुट क्या देगा, 20 देगा। तो हेयर नोट्स में क्या है कि हेयर इफ द कंडीशन इज ट्रू, ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू, अगर ट्रू है तो ए वैल्यू असाइनिंग इनटू द मैक्स वेरिएबल, अदरवाइज बी वैल्यू विल बी असाइनिंग इनटू द मैक्स वेरिएबल। ओके, एंड 7 टर्म कंडीशन है हमारा कंपाउंड short hand operators. The given operators is performing on both operands. The shortened store the value LHS side operands. ये क्या करता है कि 2 ऑपरेशंस एक साथ परफॉर्म करता है। असाइनिंग का भी काम होता है और ऑपरेशंस का भी काम होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। मोर देन 1 ऑपरेशंस परफॉर्म इनसाइड द वन ऑपरेटर्स which is called as the compound operators. इसका एग्जांपल सिंटैक्स क्या होता है, इसका ये सिंटैक्स होता है, ये सिंटैक्स होता है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मॉडुलस इक्वल टू एंड फॉरवर्ड स्लैश इक्वल टू और मल्टीप्लिकेशंस इक्वल टू। इसका एग्जांपल क्या है, अगर ए इक्वल टू 10 लिए, ए इक्वल टू 20 लिए, ए प्लस बी, ए इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब क्या है, ये इस तरह से परफॉर्म करेगा, ए इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब पहले ये ऑपरेशंस करेगा क्या, ए प्लस बी को, बी प्लस 10 प्लस 20 कितना होता है 30 क्या करेगा, ए में अपडेट कर देगा। ए में जब 30 अपडेट किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए इक्वल टू 30 किए कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन में ए अगर ए वेरिएबल को प्रिंट कराए, ये 30 वैल्यू आउटपुट देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, इफ ए इक्वल टू 10 बी इक्वल टू 20 है, तो ए इक्वल टू ए माइनस बी है, तो पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 10 माइनस 20 माइनस 10 किस में असाइन हो जाएगा, ए में असाइन हो जाएगा, और ए वैल्यू जो है जब हम लोग प्रिंट करेंगे तो -10 वैल्यू आउटपुट देगा हमको, -10 वैल्यू आउटपुट देगा। सिमिलरली यहाँ पे पहले ए इंटू बी हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 वैल्यू असाइन करेगा ए में, ए प्रिंट करेंगे 200 देगा। डिवीजन में भी सेम होगा, ए इंटू बी 20 करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई जब 20 करेंगे तो 0.5 आना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है, डिसिमल पॉइंट को कंसिडर नहीं किया जाता है इंटीजर में, तो इंटीजर वैल्यू ही लेगा जो कि 0 है, तो ये 0 आउटपुट देगा। ए इक्वल टू 10 20 अगर मॉडुलस लिए तो मॉडुलस का क्या काम है, वो रिमाइंडर निकाल के आपको देगा। तो रिमाइंडर जो होता है, जब रिमाइंडर आप लोग को निकालने के लिए आता ही होगा, 10 डिवाइडेड बाई 20 इट मीन्स क्या है कि 10 रिमाइंडर आएगा। जैसे 9 डिवाइडेड बाई 3 है तो इसका रिमाइंडर 0 होता है, 6 डिवाइडेड बाई 2 है इसका रिमाइंडर 0 होता है, अगर 7 डिवाइडेड बाई 2 है तो इसका रिमाइंडर 1 आता है,
और 20 डिवाइडेड बाय 10 है तो रिमाइंडर 2 आएगा, सॉरी 0 रिमाइंडर आएगा। और 10 डिवाइडेड बाय अगर 20 है तो क्या आएगा, 10 रिमाइंडर आएगा। और यहाँ अभी तक हम लोग ने ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स और डेटा वेरिएबल्स, टोकन्स और बेसिक जावा सारा कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का प्रोग्रामिंग आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग का पार्ट आएगा। और जितने सारे पीछे हमने पढ़ाए हैं उसको रिवीजन जब तक आप माइंड में नहीं रखेंगे तो आगे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और बहुत प्रोग्रामिंग करेंगे हम लोग। लगभग 10 to 15 12 वीडियोज़ हमारा प्रोग्रामिंग पे आएगा। इफ एल्स कंडीशन और फॉर लूप को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हमारा इफ एल्स कंडीशंस थ्योरी पार्ट होगा और फॉर लूप का थ्योरी पार्ट होगा। उसके बाद जाके हम लोग का प्रोग्रामिंग का पार्ट होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। और शेयर करें इस वीडियो को अगर आप लोग के फ्रेंड और ग्रुप में जो है, ताकि उसको वो सबको भी हेल्पफुल हो। और मेरा ये सबसे बहुत अच्छा नोट्स है, आप लोग को बहुत हेल्प करेगा और बहुत मेहनत से बना है। इसका PDF आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।